नमस्कार, चंदेल और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। अभी इस समय मैं आ पहुंची हूं होम्योपैथी की जो एक कॉलेज जो स्थित है मालपुरा रोड पर स्थित है, सांगानेर रोड पर स्थित है। यहां पर राजस्थान भृगु भवन जल कल्याण ट्रस्ट की तरफ से एक मैं ये कहूं कि नींव का आयोजन किया गया या मैं ये कहूं जन कल्याण के कार्य की शुभारंभ किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया धर्म ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। जी हाँ, इस कहीं ना कहीं इन पंक्तियों को सार्थक सिद्ध करने में राजस्थान भृगु जन कल्याण ट्रस्ट का एक महत्वपूर्ण योगदान है और काफी लंबे समय से ये जन कल्याण में या मैं कहूँ सामाजिक सेवा में अपना विशेष योगदान निभाते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक पहल की शुरुआत की गई थी और यहाँ पर एक 4200 स्क्वायर फीट की जो है बेसमेंट का शुभारंभ किया जा रहा है, उसकी नींव डलने जा रही है। और इसी कड़ी में आज हम लोग जुड़ेंगे इस संस्था के कुछ लोगों के साथ में, इस ट्रस्ट के कुछ ऐसे लोगों के साथ में जो सामाजिक कल्याण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो ट्रस्ट के माध्यम से हो या एक सामूहिक विवाह समिति के माध्यम से हो। तो इसी श्रृंखला में आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगी कि राजस्थान भृगु भवन जन कल्याण ट्रस्ट के कार्यकर्ता अभी से नहीं कुछ विगत वर्षों से अपनी सेवाएं लोगों को देते आ रहे हैं, चाहे वो छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास क्यों ना हो, चाहे वृद्ध लोगों के लिए आश्रम की सुविधाएं क्यों ना उपलब्ध कराना हो, या मैं ये कहूं कि सामूहिक विवाह में अपना विशेष योगदान देना क्यों ना हो। तो इसी श्रृंखला में अभी मैं आपको बता दूं राजस्थान भृगु भवन जन कल्याण ट्रस्ट के जो अभी हमारे साथ जो प्रधान संरक्षक जुड़े हुए हैं उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि कब हुई है इसकी शुरुआत, क्या आज कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। तो अभी इस वक्त मैं जुड़ चुकी हूँ हमारे प्रधान संरक्षक जो है इस कल्याण ट्रस्ट के मिस्टर रामता शर्मा के साथ मैं जुड़ी हूँ। चलिए जुड़ते हैं इनके साथ और जानते विशेष खबर। तो सर, ये जो आपका जो ट्रस्ट है इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये शुरुआत हमारी 2013 में हुई है। एक्चुअली हम पहले से ही गतिविधियां कर रहे थे जी। और हमारी राजस्थान भृगुवंशीय ब्राह्मण सामूहिक विवाह समिति संस्था है रजिस्टर्ड, वो बहुत वर्षों से काम कर रही है। हमने 7 सामूहिक विवाह कर दिए और सैकड़ों परिवारों में जो बिल्कुल निर्धन और अति निर्धन परिवार हैं उनमें हमने निःशुल्क जैसे विवाह किए, उनको बहुत अच्छे से सेटल किया। और उसी कड़ी में जब हम गतिविधियां हमारी आगे बढ़ाने के लिए हमें भूमि और भवन बना करके और हमारे सामाजिक विकास को गति देने की आवश्यकता पड़ी तो हमने इस ट्रस्ट का गठन किया। तो इसकी नींव कब रखी गई थी सर, कुछ नींव बता पाएंगे? हाँ, ये जो ट्रस्ट बना वो 2013 में बनाया हमने। अच्छा। और ये इसको जो हमारे समाज के भवन हैं उन भवनों को बनाने के लिए, देखभाल करने के लिए और जैसे वृद्धाश्रम चलाना, छात्रावास चलाना, इस उद्देश्य के लिए किया। फिर हमने JDA से इसकी ज़मीन की एप्लीकेशन लगा करके और ये जो 2000 वर्ग मीटर 2500 वर्ग ज़मीन है वो हमने वृद्धाश्रम के लिए और छात्रावास के लिए आवंटित करवाई। और इसके बाद हमने इसमें करीब 35% एरिया में आज निर्माण का काम किया है। तो 35% एरिया में ये अंडरग्राउंड फ्लोर बन रहा है, जिसमें बेसिकली पार्किंग के लिए है सरकार के लिए, लेकिन अभी जब तक इसमें पार्किंग चूँकि खुला एरिया है तो हम इसमें हमारा वृद्धाश्रम और छात्रावास भी चलाएंगे। और जो बच्चे हैं, बिल्कुल निर्धन बच्चे हैं जिनको कोई सहारा नहीं है, उन लोगों को हम निःशुल्क कोचिंग फैसिलिटी देंगे। जो परिवार ऐसे हैं, वृद्धजन, एकल महिलाएं या ऐसे एकल पुरुष जिनको कि कोई सहारा नहीं परिवार में, हम ऐसे लोगों को या जो भी अशक्त लोग हैं उनकी मदद के लिए हमारा प्रयास है निःशुल्क हम वृद्धाश्रम चलाएंगे। ये समाज को एक तरह से जो डाउन ट्रोडन है, जो लास्ट पर्सन ऑफ दी सोसाइटी है, हम उसका हाथ पकड़ करके उसको ये भाव पैदा करना चाहते हैं कि वो हमारा है। वो बुजुर्ग हो गए लेकिन वो हमारी धरोहर हैं, हम उनका अनुभव भी लेंगे। जो हमारे विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को संस्कार दिलवाने में, जो एक अच्छे सामाजिक सरोकार की गतिविधियों को रन करने में, इस तरह से जो हमारा वृद्धाश्रम है वो काम करेगा। और जो छात्र हैं उनके मन में एक जज्बा कि भाई गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हम कुछ बन के बताएंगे, हम बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पे पहुंचेंगे, हम बहुत अच्छे CA, इंजीनियर, डॉक्टर ये बनेंगे। इन भावों के साथ उनमें जोश जगा करके ये हम काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में मैं आपको बता दूं कि राजस्थान भृगु भवन जन कल्याण ट्रस्ट के जो अध्यक्ष महोदय हैं वो अभी हमारे साथ जुड़े। चलिए जुड़ते हैं इनके साथ और पूछते हैं कुछ खास सवाल। तो सर, मेरा आपसे ये जानना है कि आज आपके यहाँ पे इस भवन का जो निर्माण कराने का जो कार्य प्रारंभ किया गया है, कब तक इस कार्य को पूरा हो पाएगा, ये कब तक? जी नमस्कार। ये जो कार्य है पूर्व से ये आरंभ है जी। पिछले 3 महीने पहले इसकी 2000 स्क्वायर फीट की छत डल चुकी है बेसमेंट की,
अभी आज जो वर्तमान में छत डली जा रही है जी। वो 4200 स्क्वायर फीट की छत का कार्य अभी चालू है, जो समाज के भरपूर सहयोग से ये बन रहा है और भरपूर सहयोग आ रहा है। और सामूहिक विवाह समिति और भृगुवन जन कल्याण ट्रस्ट ये दोनों सब मिल करके यहाँ ये सारा एक साथ में जुट करके सेवा दे रहे हैं और देते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चलिए, जैसा कि अभी तो हमने राजस्थान भृगु भवन जन कल्याण ट्रस्ट जो है, जो लोगों को एक छात्र लोगों को आवास देने का कार्य कर रही है, साथ ही साथ वृद्ध लोगों की सहायता कर रही है। इसी श्रृंखला में मैं आपको बता दूं कि सामूहिक विवाह समिति के महामंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिस्टर कैलाश भार्गव। चलिए जुड़ते हैं उनके साथ। आप जानते हैं कि आगे की क्या उनकी कार्य प्रणाली रहने वाली है, किस तरीके से वो अपने कदम आगे बढ़ाने वाले हैं, किस तरीके से वो जन कल्याण में अपना योगदान देने वाले हैं। चलिए जुड़ते हैं उनके साथ और करेंगे विशेष बातचीत। तो सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी आपका जो सामूहिक विवाह समिति के आप जो महामंत्री हैं, तो आपका अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, ये विवाह समिति हमने सन 2003 में शास्त्री नगर में प्रथम राष्ट्रपति मैदान में प्रथम सामूहिक सम्मेलन किया था और उसके बाद में ये निरंतर हर वर्ष 2-3 साल के बाद में ये जैसे जैसे हमारे जोड़े तय होते हैं उस हिसाब से हम सामूहिक सम्मेलन करते हैं। और सामूहिक सम्मेलन करते हुए ही हमारी ये एक जन भावना थी कि हमारी विवाह समिति को ज़मीन अलॉटमेंट हो और जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमको ये ज़मीन अलॉट हुई। और हम ये चाहते हैं कि ये सामूहिक विवाह सम्मेलन हम पहले कभी किराए के लोन वगैरह लेकर के या कहीं धर्मशाला में लेकर के करते थे, तो क्यों नहीं हमारा एक भृगु भवन हो, उस भृगु भवन में हम ये सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करें। और इस भृगु भवन में सामूहिक विवाह सम्मेलन के अलावा हमारे समाज के जो प्रतिभावान छात्र छात्राएँ हैं जो यहाँ परीक्षा देने आते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था हो, वृद्धाश्रम हो यहाँ, और वृद्धाश्रम में हमारे वृद्ध लोग जो यहाँ रह सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं, उनके लिए भृगु भवन बनाया जा रहा है। इसके लिए अभी एस्टिमेट का द्वितीय चरण चल रहा है और इसका कार्यकाल मतलब इसका कार्य कब खत्म होगा इसकी तो कोई अभी हम लिमिटेशन नहीं दे सकते, क्योंकि अभी हम बेसमेंट से निकल करके आगे ग्राउंड फ्लोर, प्रथम मंजिल, द्वितीय मंजिल, तृतीय मंजिल, ये बहुत एक लंबा प्रोजेक्ट है। और लंबे प्रोजेक्ट के लिए हम रात दिन विवाह समिति और ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी हम लगे हुए हैं इसमें, चूँकि इसमें फाइनेंस की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे अध्यक्ष, ट्रस्ट के अध्यक्ष और हमारे विवाह समिति के अध्यक्ष और जो भी पदाधिकारी हैं, हम रात दिन फाइनेंस जुटा करके और हम इसको आगे बहुत लार्ज स्केल पे ले जाने का हमारा प्रयास है। और हम जल्दी ही यहाँ लार्ज स्केल पे भृगु भवन देखने को मिलेगा और हम रात दिन इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और समाज का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और विवाह समिति और ट्रस्ट में हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, अच्छी विचारधारा है और उसकी वजह से ही आज हम इस स्तर पे पहुँचे हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी कुछ इस ट्रस्ट के पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े थे। मुझे लगता है कि इस कोरोना काल में, इस कोरोना महामारी के काल में, जहां आज भारत देश के बहुत सारे लोग जो हैं, कहीं ना कहीं मैं बात करूं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी मैं बात करूं, राजस्थान भृगु भवन जन कल्याण ट्रस्ट और जो सामूहिक विवाह समिति के जो सदस्य हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आगे बढ़ के लोगों के सहयोग में अपना विशेष योगदान निभा रहे हैं। तो इनके लिए केवल इतनी सी बात कहूँगी, ना रुकेगा इंडिया, ना थकेगा इंडिया, हर जन कल्याण की सेवा करता रहेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।